इसी जंगल में 2 दिन पहले नक्सलियों के लैंडमाइंस के ब्लास्ट में एक डॉग ड्रोन की मौत हो गई तो वहीं एक सीआरपीएफ जवान भी घायल हुआ था। वहीं कल भी एक ग्रामीण की लैंडमाइंस की चपेट में आने से मौत हुई थी। फिलहाल अभी मौके पर नक्सलियों से मुठभेड़ चल रही है। नक्सली के शव के साथ सुरक्षा बलों ने हथियार भी जब्त किया है। वहीं पूरे इलाके की घेराबंदी कर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त गुमला से केरेगानी जंगल में इस वक्त नक्सलियों के साथ पुलिसकर्मियों की मुठभेड़ चल रही है और हमारे सहयोगी रुपेश भगत अपडेट के साथ मौजूद है। रुपेश, क्या अब भी मुठभेड़ जारी है? क्या अपडेट है? जी, आपको बता दें कि गुमला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के केरागानी जंगल में सुबह से ही सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है, जिसमें एक हार्डकोर नक्सली के मारे जाने की खबर है। पहचान हो पाई कि मारा गया नक्सली कौन है? जी, मुठभेड़ में जो नक्सली मारा गया है वो 15 लाख का इनामी नक्सली बुधेश्वर उरांव के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। जी रुपेश, क्या ये वही जंगल है जहां एक दिन पहले एक ग्रामीण की मौत हुई और 2 दिन पहले एक जो जवान था वो घायल हुआ था लैंडमाइंस के विस्फोट में? जी, ये वही जंगल है जहां लगातार 3 दिनों से पुलिस का सर्च अभियान चल रहा है और पुलिस और नक्सलियों में 2 बार इस दौरान मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक डॉग हैंडलर और डॉग की मौत हो गई थी और डॉग हैंडलर घायल हो गया था और कल एक ग्रामीण इस बम की चपेट में आने से वो घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई थी। जी रुपेश, क्या पता चल पाया कौन सा नक्सली संगठन है जिनके साथ इस वक्त मुठभेड़ चल रही है? जी, यहाँ पे भाकपा माओवादी नक्सली संगठन है सर। देखिए तो गुमला से बड़ी खबर, जहां इस वक्त केरेगानी के जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है और इस मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हो गया है। 15 लाख का इनामी ये नक्सली बताया जा रहा है और सुरक्षा बलों ने फिलहाल पूरे इलाके को घेर लिया है और यहां कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यही वो जंगल है जहां एक दिन पहले ग्रामीण जो है उसकी मौत हुई थी लैंडमाइंस की चपेट में आने से। वहीं 2 दिन पहले लैंडमाइंस की चपेट में आने से एक जवान भी घायल हुआ था, जबकि एक डॉग की मौत हो गई थी। गढ़वा में समाज को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहां शादी के 12 साल बाद भी बच्चा नहीं जन्म देने पर पति ने पत्नी के प्राइवेट पार्ट सहित कमर के नीचे के हिस्से को लोहे के गर्म रॉड से दाग कर जला दिया। इस घिनौने करतूत में आरोपी पति के साथ उसके परिजनों ने भी सहायता की। दुर्की थाना क्षेत्र के परसपानी गांव की घटना है। पीड़ित ने किसी तरह घर से भागकर अपने मायके वालों को फोन कर इसकी जानकारी दी। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या है मामला? मामला यही है कि लड़की के रात में बेड़ा बंद कर और देवर और पति इसका झंझरा धिका कर गैस में दाग सौंसे कुछ जगह पर दाग कर एकदम कर दिया है लाल सौंसे। हर समय मारता है पीटता है। देवर भी है तो उसका एक झंझरा धिका रहा है, एक देवर झंझरा धिका रहा है और इसका पति दाग रहा है भर कर। फिर दाग उग कर फिर अपना साथ में रात भर रख होकर तब जाके फिर बिहान हुआ, खा पी कर फुर्ती गया। लड़की फोन की दूसरा घर जाकर जंगल जाकर दूसरा घर जाकर फोन कर जंगल में फिर जाकर लुका गई। फोन कर पापा जाना था। और बात एक तुगलकी फरमान की। साहिबगंज में गांव के चौपाल में ग्राम प्रधान की तुगलकी फरमान के बाद प्रेमी जोड़े का सिर मुंडवा दिया गया। इतना ही नहीं हुआ, इसके बाद जूते की माला पहनाकर दोनों को पूरे गांव में घुमाया गया। दरअसल दोनों को ग्रामीणों ने कल आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। इसके बाद गांव में चौपाल लगाकर यह तुगलकी फरमान सुनाया गया। हालांकि बाद में सूचना मिलने के बाद रांगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक प्रेमी जोड़ा वहां से फरार हो चुका था। हालांकि अब तक इस मामले में किसी की ओर से प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। गिरिडीह के कोंडरा टाण गांव में आधी रात को प्रेमी प्रेमिका से मिलने के लिए चला गया। दरवाजा बंद था तो खिड़की तोड़कर घर के अंदर घुस गया, लेकिन इस दौरान प्रेमिका के घर वालों ने उसे देख लिया, उसे पकड़ लिया। ग्रामीण में जुट गए और लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले उसे कर दिया। बताया जा रहा है कि प्रेमी दूसरे गांव का रहने वाला है। उसकी प्रेमिका की शादी कहीं और ठीक हो गई थी, जिसके बाद वो प्रेमिका को भगाकर वहां से ले जाना चाहता था। गढ़वा के सदर थाना क्षेत्र के बबनवा गांव में पति ने पत्नी पर गर्म मार फेंक दिया है, जिससे महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। महिला ने पति के खिलाफ महिला थाने में केस दर्ज कराया है। पति पर आरोप लगाया है कि शराब के नशे में पति जो है पप्पू राम
वो मारपीट करता था और इसी दौरान उसने पत्नी के शरीर पर गर्म माड़ फेंक दिया। पुलिस मामले की फिलहाल छानबीन कर रही है। पैसा मांगे तो 50 दुमका के जरमुंडी और रामगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आईडी पासवर्ड को हैक कर सैकड़ों जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर जरमुंडी पीएससी के प्रभारी ने थाने में आवेदन दिया है। पूरा मामला साइबर क्राइम से जुड़ा है और आशंका जताई जा रही है कि फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहचान देने की कोशिश की जा रही है। फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का मामला तब सामने आया जब पीएससी तालझारी को जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए सांख्यिकी विभाग से आईडी दिया गया। जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले ज्यादातर लोगों का संबंध साहिबगंज से है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जरमुंडी से लिस्ट जैसे निकला गया उसमें से तालझारी एरिया का नाम नहीं था, सब साहेबगंज एरिया के नाम का था। पीएससी तालझारी साहेबगंज में भी पड़ता है। जो हैक करके इसका आईडी को हैक करके जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का हाई लेवल में काम कर। जरमुंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज ने जरमुंडी थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में यह कहा है उन्होंने कि उनके एरिया के फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कराया गया है। पिछले कई दिनों की अगर बात करें तो कम से कम 300 से 400 लोगों का जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कराया गया है फर्जी तरीके से और सभी के सभी साहेबगंज जिला के बताए जा रहे हैं। और यह मामला आईडी हैकिंग का मामला है। आईडी को हैक करके जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कर लिया गया है। इसको लेकर जो जरमुंडी स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज उन्होंने जरमुंडी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही साथ अब यह मामला बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी मामला दिख रहा है। साथ ही साथ इस मामले को अब पूर्ण पकड़ना दिख रहा है और इसकी जांच चल रही है। अब देखना इस बात का है कि क्या मामला है और किस तरह की कार्रवाई होती है इस पर। दुमका से न्यूज़ 18 के लिए हितेश कुमार। कुरियाडी गांव में डायन के आरोप में एक महिला के साथ मारपीट की गई। पीड़ित महिला ने गांव के ही रमेश सिंह और दिनेश सिंह पर मारपीट का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि महिला गांव में खेती कर रही थी, तभी ये दोनों युवकों ने मिलकर महिला को पीटा है। पीड़िता ने दोनों के खिलाफ पुलिस के पास शिकायत भी दर्ज कराई है। मारपीट किया है रमेश सिंह और दूसरा नाम है उसका दिनेश, उसका लड़का का नाम है विकास। दोनों मिलकर मारपीट किया और मां गई थी घास लाने के लिए दोहर तरफ, उधर ही मारपीट किया। हम लोग कोई नहीं थे, अकेले में मर्डर करने के अथी से मारपीट किया था। तो पैसा मांगने गए थे, नागेंद्र के यहाँ जा रहे थे, तभी देखे कि वो लोग दो जेंट्स जो हैं इनको मारपीट कर रहे हैं और डाइन का क्या कर रहे हैं, इनको जान लेने के ख्याल से तजा करके हल्ला किए। तब अंतु सिंह वगैरह गांव के लोग आन के देखे। और कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बावजूद देखिए वैक्सीनेशन की रफ्तार पर आए दिन ब्रेक लग रहा है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज रांची में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया ठप रहेगी क्योंकि जिले में वैक्सीन का स्टॉक ही नहीं है। इस वजह से पहला और दूसरा डोज लेने टीकाकरण केंद्र तक पहुंच रहे लोग निराश होकर वापस लौट रहे हैं। रांची के वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों से बातचीत कर उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। कोविड के तीसरे लहर को लेकर जहां तमाम तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं, वहीं कोविड से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लगातार जो वैक्सीनेशन की कमी है वो राजधानी रांची सहित प्रदेश भर में देखने को मिल रही है। रांची के आज वैक्सीनेशन सेंटरों पर ताला लटका है क्योंकि वैक्सीन नहीं होने के कारण लोगों को यहां से लौटना पड़ रहा है। रांची जिला प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि आज वैक्सीनेशन का जो डोज है वो नहीं मिल पाएगा लोगों को क्योंकि जो स्टॉक में वैक्सीन थे वो खत्म हो चुके हैं। ऐसे में लोगों को कितनी परेशानी हो रही है ये हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। कितनी परेशानी हो रही है, आप लोग आ रहे हैं यहाँ पर वैक्सीनेशन? परेशानी तो बहुत है, लापरवाही बहुत है सरकार के तरफ से। कुछ जहाँ पर सेंटर है वहाँ से भी लापरवाही है। आधार कार्ड जमा किए थे लेकिन वहाँ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, मेरे मोबाइल में कोई मैसेज वगैरह भी नहीं आया। अब हमको जब दूसरे सेंटर पर जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि पहले डोज लिए थे तो उसके बाद जो है सो मैसेज आया, हमको मैसेज नहीं आया, है ना। इसको हम कई बार तहकीकात करने के लिए वहाँ पर गए, IAS क्लब में भी गए, लेकिन वहाँ कोई भी रिस्पांस नहीं हमको मिला।
है ना, फिर इधर मतलब सेंटर टू सेंटर हम भटकते रहे। परेशानी काफ़ी है। आपको कौन सा डोज लेना था और यहाँ पर आए तो? मुझे तो पहला डोज लेना था और मेरे पूरे फैमिली को लेना था। 2 दिन पहले पेपर में दिया था, जैसा कि न्यूज़ में दिया था कि 2 लाख वैक्सीन झारखंड को मिला है, लेकिन एक दिन में आप 2 लाख कहाँ चला गया वैक्सीन। तो निश्चित तौर पे इसमें सरकार को एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को जांच करने की ज़रूरत है। और लोगों को देखिए काफ़ी परेशानी हो रही है। आप देख ही सकते हैं, हम दूसरा तीसरा बार यहाँ पे लौट के गए हैं, पूरे फैमिली लौट के जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और सिस्टम को समझना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को निश्चित तौर पे समझना चाहिए। जाहिर तौर पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर आए दिन लोग आते हैं और यहीं से उल्टे पांव बैरंग लौट जाते हैं क्योंकि वैक्सीन उन्हें नहीं मिल पाती। ऐसे में सरकार किस तरह से आने वाले दिनों में वैक्सीन की किल्लत को कम कर पाएगी, ये देखना होगा। रांची से ओम प्रकाश। और झारखंड को बंगाल की कंपनी मैट्रिक्स ने यूरिया आपूर्ति में असमर्थता जाहिर की है। कंपनी ने इसे लेकर यास चक्रवात और कोविड का हवाला दिया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की मैट्रिक्स कंपनी को यूरिया आपूर्ति की जिम्मेवारी दी थी और इसके तहत कंपनी को 15,000 मीट्रिक टन यूरिया सप्लाई करना। वही मैट्रिक्स कंपनी के हाथ खाली कर देने से झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। जेएमएम ने जहां इसे केंद्र सरकार की नाकामी बताया, तो वहीं बीजेपी प्रदेश सरकार पर समय रहते यूरिया का बंदोबस्त ना कर पाने का आरोप लगा रही है। इधर जेएमएम ने सरकार की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने का भरोसा दिया है ताकि किसानों को परेशानी ना हो। हाँ ले लेंगे। देखिए, पूरी तरह से केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है। यूरिया राज्यों को आवंटन होता है, कहां से कैसे मिलेगा, ये व्यवस्था केंद्र सरकार करती है। लेकिन जो परिस्थिति आई है, अभी मामले संज्ञान में आए हैं, उस कंपनी ने, बंगाल की कंपनी ने स्पष्ट रूप से अभी मना कर दिया है, कोविड का हवाला देते हुए, यास तूफान का हवाला देते हुए। अब जिम्मेवारी बनती है केंद्र सरकार की, झारखंड के किसानों को यूरिया कैसे मिलेगा ये सुनिश्चित करें। देखिए, राज्य सरकार को अच्छे से पता था कि यास तूफान और कोविड के कारण इस बार यूरिया की शॉर्टेज होगी, खास करके पश्चिम बंगाल की कंपनियों से। लेकिन उन्होंने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया और जब उन्हें किसी दूसरी निजी कंपनी से खरीदने की छूट थी तो उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए था कि और कहां से यूरिया उपलब्ध हो सकता है। आज विश्व पूरा एक बाजार बन गया है, लेकिन ये अंतिम समय तक इंतजार करते रहे। रिम्स के तर्ज पर ही रांची के सदर अस्पताल को 24 घंटे बिजली देने के दावे कई बार किए गए, लेकिन हर बार विभागीय उलझन और तकनीकी खामियों की वजह से यह मामला सरकारी गलियों में उलझ कर रह गया। ऐसे में करोड़ों रुपए खर्च कर सोलर पैनल लगाकर रांची सदर अस्पताल को रोशन करने की कोशिश की गई, लेकिन बावजूद इसकी हर महीने रांची के सदर अस्पताल को बिजली बिल के नाम पर लाखों रुपए का चूना लग रहा है। रांची सदर अस्पताल को रिम्स की तर्ज पर बनाने के सरकारी दावे कई बार किए गए, लेकिन दुर्भाग्य रांची सदर अस्पताल का पीछा नहीं छोड़ रहा। ताजा मामला रांची सदर अस्पताल को सोलर पैनल से रोशन करने का है, जिसका काम तकरीबन 1 साल पहले ही पूरा कर लिया गया, लेकिन अभी तक सदर अस्पताल की छत पर लगाए गए सोलर पैनल और उसकी मशीन का कनेक्शन जोड़ा नहीं जा सका है। लिहाजा हर महीने सदर अस्पताल के नाम पर तकरीबन 3 लाख से ज्यादा का बिजली बिल भेजा जा रहा है। अभी तक हम लोग का सदर अस्पताल रांची सोलर पैनल से नहीं कनेक्ट हो पाया है। अगर ये कनेक्ट हो जाता है तो हम लोग काफ़ी बिजली बिल में अपनी कटौती कर सकते हैं। सोलर पैनल का काम तो पूरा हो चुका है, लेकिन सोलर पैनल को जोड़ना जो है हॉस्पिटल के सिस्टम से, वो शायद झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का काम है, वो अभी पेंडिंग है। तो जैसे जुड़ जाएगा, बहुत छोटा सा काम है, लेकिन वो जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा हम लोग का सोलर पैनल से चलने लगेगा और हम लोग की जो निर्भरता जनरेटर या बिजली पर है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। सोलर पैनल से बिजली कनेक्शन देने की प्रक्रिया विजेता कंपनी और झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को पूरा करना है, लेकिन इनकी ओर से की जा रही देरी की वजह का खामियाजा रांची सदर अस्पताल को भुगतना पड़ रहा है। वहीं बिजली बोर्ड के महाप्रबंधक ने साफ कहा है कि अभी तक उनके पास इस संबंध में कोई भी आवेदन नहीं भेजा गया है। ये होता है कि जहाँ भी सोलर पैनल होता है वहाँ पे लोगों के द्वारा अप्लाई किया जाता है, उस पर स्वीकृति प्रदान करने के बाद हम लोग वहाँ पर नेट मीटरिंग इंस्टॉल करते हैं। तो चूँकि किसी भी तरह की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, तो हमने अपने इंस्टीट्यूट इंजीनियर को, विद्युत कार्यपालक अभियंता को हमने इंटरेस्ट किया है कि सिविल सर्जन से व्यक्तिगत रूप से जाकर के बात करें और इस चीज़ को कोऑर्डिनेट करते हुए वहाँ पे सब कुछ ऑन करावें।
रांची सदर अस्पताल में सोलर पैनल लग जाने के बावजूद हर महीने 3 लाख से ज्यादा का बिजली बिल पूरे सिस्टम की लापरवाही की जीती जागती तस्वीर है। प्रभारी चिकित्सक की माने तो तीसरी लहर की संभावित स्थिति में मरीजों की भीड़ और मशीनों पर बढ़ते दबाव के कारण यह बिल 2 गुना से 3 गुना तक बढ़ सकता है। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। गोड्डा पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान नगर अध्यक्ष को बिना हेलमेट और मास्क के पकड़ लिया। इसके बाद नगर अध्यक्ष जितेंद्र मंडल चालान देने के बजाय हंगामा करने लगे। एएसआई ने नगर अध्यक्ष पर बदतमीजी करने का आरोप लगा दिया। इधर जितेंद्र मंडल ने बताया कि जिस तरह से पुलिस का बर्ताव है, ये गाड़ी जांच करने से ज्यादा लोगों को परेशान करने जैसा दिखता है। इनको कहा रोका है? पहले इनसे पूछिए, आप इनसे पूछिए जो बहस कर रहे हैं, इनसे पूछिए इनको कहा रोका गया है। बिना हेलमेट के जा रहे थे। बिना हेलमेट के ना, बिना मास्क के। अभी मास्क लगाए हैं हम लोग, पहले भी फोटो इनका खींच चुके हैं। बात ये है कि हम लोग आ रहे थे उधर से, ये मानते हैं कि उसके गाड़ी में हेलमेट नहीं था, ये भी मानते हैं कि वो गलत किया है, लेकिन पहले इस व्यक्ति की, इस बच्चे की जान बचानी आम जरूरी है। पहले अपना बताओ, तो बात की बात है। इस व्यक्ति की जान बचाना जरूरी है कि ज्यादा फाइन जरूरी है, ये बात कीजिए। पहले अपना आप बताइए, उसका छोटे से बच्चे को देखिए और उसके बाद ये थी करते हैं, मिलने चलते हैं। पलामू कोटारी प्रखंड के लुम्बा सतवाहिनी पंचायत भवन में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। मौके पर इकट्ठा हुए लोगों ने सभा का बहिष्कार कर पंचायत सेवक का घेराव कर दिया और करीब 1 घंटे तक जमकर यहां बवाल काटा गया। ग्रामीण पीएम आवास योजना से गरीब लाभुकों का नाम हटाने को लेकर नाराज थे। कॉलोनी मिला नहीं, फोटो के खींच ले रहे हैं, के खींच ले रहे हैं, भारत खींच ले रहा और ना वाइल नाम कट गए, कट गई। आज नहीं बोलम तो कटले ना जाना, आज के नाम कटले ना जाना है। फोटो खिंचाई 2-3 को बेटा के और नहीं नाम अथी लखना जकरा घर में 4-4 गो 6-6 गो। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।